Hello bees, I am Chilvi and welcome to my beehive. So आज की वीडियो की टाइटल से आपको पता चल ही गया है that today I am going to share all about ऑक्सीडाइज्ड जंक कि ऑक्सीडाइज्ड जंक मैंने कैसे शुरू करा, वो क्या है एंड क्या क्या डिफिकल्टीज मुझे आई, कितना मैंने पैसा लगाया है एंड एवरीथिंग यू हैव आस्क्ड मी इन माय कम्युनिटी पोस्ट. सो लेट्स buzz into the video. Alright, so I have written all the questions right here and we are going to start with the first question. पूरा random order है, जिस order में मुझे questions दिखे थे मैंने उसी में लिख दिए हैं, so sorry about that. So yeah, the first question is what inspired you to start your business? Let's say the downfall of our economy because कुछ और है नहीं करने को. But on a very serious note, मैंने ये start करा था 2 साल पहले I guess 2018 दिसंबर में and I started it as a project like मुझे कुछ साइड में करना था, साइड हसल समथिंग. So yeah, I was getting bored so I just started it and we are here. Okay, so the next question is how did you started ऑक्सीडाइज्ड जंक and in which year? So ईयर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2018 के दिसंबर में मैंने स्टार्ट करा था. एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड भी समवॉट लाइक पहले क्वेश्चन में हो गया है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी विच नो वन नोज एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एंड द अदर पर्सन पेरेंट्स. सो ये ऑक्सीडाइज्ड जंक स्टार्ट हुआ था एज अ पार्टनरशिप. सो मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइक एक्स बेस्ट फ्रेंड, तो हम दोनों ने मिलके स्टार्ट करा था. बट देन एक हफ्ते के अंदर आई गेस 5 दिन के अंदर हमें पता चल गया था कि नहीं, हम साथ में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं. मुझे प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट अपने हिसाब से चाहिए था, जो नोट्स वगैरह थे वो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालती थी एंड मैं बाकी सारा लाइक सोशल मीडिया एंड स्टफ एंड आउटसोर्स भी मैं कर रही थी. मतलब मैं सामान ला के पैक वगैरह करना, तो इट वॉज गेटिंग अ लॉट एंड हमें 50-50 नहीं बन पा रहा था कि कैसे डिवाइड करें एक्चुअल में, क्योंकि उसकी मेहनत भी लग रही थी, मेरी मेहनत भी लग रही थी, बट वो इक्वल मेहनत नहीं थी. सो वी जस्ट डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट क्विट इट. तो फिर ऑक्सीडाइज्ड जंक मैंने कंटिन्यू कर लिया एंड शी जस्ट स्टॉप्ड. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑक्सीडाइज्ड जंक, लाइक व्हाई दिस नेम. सो इट्स वेरी सिंपल. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में ही मैं मेन डील करती हूँ एंड आई लव ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एंड ऑक्सीडाइज्ड जंक इसलिए बिकॉज ज्वेलरी को जंक भी बोलते हैं एंड ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी वॉज लाइक टू क्लीशे एंड दैट्स नॉट लाइक चिल्बी स्टाइल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर do I buy my material? So this is something that you guys have to research. I would say जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लाइक कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, if you guys are not manufacturing on your own, you have to outsource those products from someone else. and वो someone else ढूंढने में सदियां भी बीत सकती हैं जब तक आपको लाइक बेस्ट ना मिले. लाइक घुमा फिरा के बात ये है कि पूरी रिसर्च के साथ आपको लेना पड़ेगा. स्टार्टिंग में बहुत आपको चीज़ें पता चलेंगी जैसे जैसे आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे, अपना बिजनेस कंटिन्यू करोगे एंड उसी के साथ आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. पहले मैं पैकेजिंग नॉर्मली करती थी, लाइक पहले मैं पैकेजिंग अपनी बता देती हूँ. सो पहले मैं पैकेजिंग बहुत नॉर्मल सी करती थी, अब वो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा स्टर्डी हो गई है. सो आई नो कि मैंने जो पहले मेरी पैकेजिंग थी उसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता था बिकॉज जो पीसेस होते थे वो टूट जाते थे बीच में ही, लाइक डिलीवरी के शिपिंग के बीच में, तो वो टूट जाते थे और फिर वो मुझे एक्सचेंज करके देने पड़ते थे. सो ऑब्वियसली अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ तो कॉस्ट तो मेरी डबल लग जाएगी उसमें एंड प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस होता था उसमें. अगर आप कभी भी एक्सचेंज पे डालो या रिटर्न आ जाए तो उस पर डबल आपका प्राइस लग जाता है. सो नाउ जो अब मेरी पैकेजिंग है वो ऐसी पैकेजिंग है जिसमें मुझे एक भी अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है और ये वाली शिपिंग सर्विस भी अच्छी है. सो वी विल गेट टू द शिपिंग एंड एवरीथिंग बाद में. सो वेंडर का बस यही है यार, खोजना पड़ेगा तुम्हें खुद, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें. स्टार्टिंग में आप किसी और वेंडर पे होगे और इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये वाला ज़्यादा बेटर है. तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ यू मैनेज ऑफिस, यूट्यूब एंड नाउ योर स्टोर. सो मैंने पिछली अपनी Q&A वीडियो करी थी, ऊपर मैं आई कार्ड में डाल दूंगी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ऑफिस जो है वो मेरा सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है एंड रात को मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना यूट्यूब का जो स्क्रिप्टिंग वगैरह होता है या कमेंट्स का रिप्लाई करना होता है वो सब मैं तब करती हूँ रात में. एंड देन सैटरडे को मैं शूट करती हूँ, संडे को आई एडिट एंड अपलोड, तो वो रहता है. एंड अब
मेरा ऑक्सीडाइज जंक भी आ गया है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू खुशी, जो कि अब पूरा पैकेजिंग वगैरह का देख लेती है. सो पैकेजिंग इज़ समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लाइक 1-1.5 घंटा आराम से निकलता है 1-2 पैकेट्स को पैक करने में, तो वो थोड़ा सा टायरिंग भी हो जाता है प्रोसेस. एंड इट जस्ट टेक्स सो मच ऑफ टाइम दैट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है. बाकी ऑर्डर साथ के साथ लेते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. और क्या होता है, और डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता. जो हमारी लॉजिस्टिक सर्विस है, तो डिलीवरी बॉय खुद आता है घर पे एंड वो लेके चला जाता है. सो इट्स लाइक सॉर्टेड एंड ज़्यादा लोड पड़ता नहीं है अगर आप अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करो. मैं रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाकर सोती हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है सुबह उठ के, तो उससे भी टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है एंड यू डोंट गेट pressure on your head. Okay, so the next question is how much time it takes to pack and how do you do packaging and who helps you. तो खुशी हेल्प करती है पैकेजिंग में एंड मैं पैक कैसे करती हूँ. आई वोंट रेकमेंड यू गाइज कि आप ये वाली पैकेजिंग लो बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. मैंने कुछ जुगाड़ करा हुआ है तो मेरे को इतना एक्सपेंसिव पड़ता नहीं है. बट अगर आप ये वाले बॉक्सेस लेने जाओगे, ये डाई कट बॉक्सेस होते हैं, तो ये बहुत महंगे पड़ेंगे. सो ये कुछ इस तरह के पैकेट्स आते हैं एंड यू गाइज कैन जस्ट फोल्ड इट. तो यहाँ से पहले फोल्ड करो, फिर यहाँ से एंड देन यहाँ से, तो ये ऐसे पैक हो जाता है एंड ऊपर से पैक हो जाता है. तो इट्स वेरी थिन एज यू गाइज कैन सी. ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है बट इट्स सो स्ट्रॉन्ग. इट इज़ लिटरली, मैं अगर इसे मैं दबाऊँ, ओके वेट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ सो गुड. क्योंकि सिर्फ इस बॉक्स की वजह से एंड जो भी मैं अंदर पैकेजिंग यूज़ करती हूँ, एक भी चीज़ नहीं टूटती. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डैड, क्योंकि वो ही आउटसोर्स करते हैं एंड या सो ही हेल्प्स मी विद दिस. बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लाइक समथिंग, तो आप नॉर्मल जो वाइट कलर के पैकेजेस आते हैं उसमें भी आप भेज सकते हो. जो अमेज़ॉन से कभी आपने अगर कोई कुर्ता या कुछ मतलब क्लोथिंग आइटम मंगवाया होगा, तो वो एक वाइट कलर का वो आता है, तो वो भी 100 रुपये के 150 काइंड ऑफ आते हैं. तो पहले मैं उसी में भेजती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे को नुकसान हो जाता था बिकॉज जो मिरर वाली चीज़ें होती हैं, मिरर वर्क होता है या फिर कुंदन वाली होती हैं, वो उसमें निकल जाता है. क्योंकि डिलीवरी वाले लिटरली फेंकते हैं आपका जो प्रोडक्ट होता है, वो बिल्कुल भी तमीज़ से नहीं उठाते हैं. ऐसे उठाया, यहाँ से पटका, ऐसे तूफान मचा देते हैं बिल्कुल. सो आई वुड से कि पैकेजिंग पे वर्क करो. इफ़ यू आर सेंडिंग समथिंग एज फ्रेजाइल एज लाइक झुमकीज़ एंड यू नो कुंदन वाली चीज़ें, क्लोथिंग आइटम है तो कैसे भी भेज दो, वो तो भाई चला ही जाना है. बस वाटर प्रूफ पैकेजिंग हो. ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, तो इसके ऊपर मैं पूरा टेप लगा देती हूँ जब मैं अपना बिल लगाती हूँ. तो या एंड पैकेजिंग इज द USP ऑफ ऑक्सीडाइज जंक. सो इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड एनीथिंग, यू वुड नो कि पैकेजिंग में कितना टाइम लगता होगा हमें, बिकॉज वी लिटरली डू एवरीथिंग वी हैव एंड एवरीथिंग वी कैन. सो या एंड ऑल्सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू पैक. सो एक पैकेट को पैक करने में अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज पूरा थैंक यू नोट लिखना होता है एंड प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं, फ्री गिफ्ट डालना होता है. ओ या सो विद एवरी ऑर्डर वी ऑल्सो डिलीवर अ फ्री गिफ्ट. तो काफ़ी बार हमारे पास मैसेज आता है कि यार ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करा था, एंड आई एम लाइक इट्स जस्ट योर गिफ्ट. सो क्योंकि आपने शॉप कराया है तो हमारा भी कुछ बनता है कि कुछ एक्स्ट्रा देना. डू शॉप फ्रॉम ऑक्सीडाइज जंक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकेजिंग के बाद हाउ यू मैनेज शिपिंग. तो शिपिंग पहले मैं करती थी ट्रैकऑन से. ट्रैकऑन और द प्रोफेशनल करके एक डिलीवरी सर्विसेज हैं. तो पहले हमारे पैकेजेस कम होते थे, लाइक डेली के 4-5 हो गए तो मैं स्कूटी से जाती थी एंड मैं डाल के आ जाती थी. बट देन वो थोड़े से ऑर्डर्स बढ़े तो वो स्कूटी में आ नहीं पाते थे. तो फिर मैंने एक लॉजिस्टिक सर्विस से बात करी जिसका नाम था वानिका लॉजिस्टिक्स. बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज वानिका लॉजिस्टिक्स. मतलब वो गायब हो गए, वो लिटरली भाग गए, पता नहीं कहाँ गए वो. सो वानिका लॉजिस्टिक्स का क्या था कि वो घर पे आते थे एंड वो सारे पैकेट्स लेकर जाते थे एंड वो डिलीवर कर देते थे. एंड दिल्ली में 2-day डिलीवरी थी, COD अवेलेबल हो गया था एंड एवरीथिंग. बट देन लॉकडाउन के बाद जब मैंने रिज्यूम कराया ना, कॉन्टैक्टेड देम, कोई भी नंबर उनका नहीं लगा एंड दे आर जस्ट वैनिश्ड. मैंने इतनी सारी उनकी वेबसाइट्स और सब कुछ मैंने सर्च करा, कहीं कोई नामो निशानी नहीं है. इट्स लाइक दे लिटरली वैनिश्ड फ्रॉम द इंटरनेट एंड लाइक देयर एग्जिस्टेंस इज नो मोर.
सो आई रिसेंटली कॉन्टैक्टेड शिपरॉकेट एंड डिलीवरी, सो अब मैं उधर से करती हूँ एंड आई लव डिलीवरी सो मच। एंड काफ़ी अच्छा सीन है उसका भी, COD वगैरह सब अवेलेबल हो जाता है। एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन COD, के COD अवेलेबल हो जाए, बिकॉज COD से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते, देर आर पीपल जिनके पास, जो कम एज ग्रुप के होते हैं, सो दे डोंट हैव मोबाइल फोन्स एंड दे डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट्स एंड स्टफ, तो वो अपनी पॉकेट मनी से जब वो शॉप करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। बट या सो उनके लिए COD अवेलेबल हो जाता है एंड you get one more order because of that, so plus points. All right, so we are coming towards an end of this video. So the next question is, any plans for website? I would say no, like not right now. I don't know, like maybe by the end of next year I would have a website, but I'm really not sure. कोई ऐसा भी plan भी नहीं है कि website चाहिए या नहीं चाहिए। सो अभी तो बस चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग कोटेशन, लाइक हाउ मच मनी यू इन्वेस्टेड एट फर्स्ट। सो जब मैंने स्टार्ट करा था दिसंबर में 2018, आई स्टार्टेड विद 3000 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़ हमने ईयरिंग्स वगैरह खरीदे थे एंड 500 रुपीज़ की हमने पैकेजिंग खरीदी थी। सो टोटल लाइक 3500 में हमने स्टार्ट कर दिया था एंड देन 5 दिन के बाद हमें वो अमाउंट, मतलब मुझे वो अमाउंट वो स्प्लिट करके उसे देना भी पड़ा था, जो मेरी फ्रेंड थी। तो या सो 3500 वॉज आर स्टार्टिंग कोटेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? माई मॉम डज। मेरी मम्मी को तो जब भी नया स्टॉक आता है, मम्मी इज लाइक दिखा दिखा क्या है, आज क्या आया, ये क्या है, वो क्या है। सो मॉम इज़ वेरी क्यूरियस एंड वो अपने लिए भी मंगवाती रहती हैं, क्योंकि जब भी उन्हें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिखता है तो वो अपने लिए ऑर्डर कर देती हैं, तो उनका चल जाता है, इसलिए तो वो तो मस्त है। एंड पापा भी सपोर्ट करते हैं, आई वुड से। अब तो मना नहीं करते, पहले जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट करा था तब वो बहुत मना करते थे, बिकॉज इट डज हैम्पर योर स्टडीज़। हमें पता नहीं चलता है कि यार हम तो, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ते तो हैं ही नहीं वैसे भी, तो अगर हम ये कर लेंगे तो फिर भी मतलब क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप कर रहे होगे ना, और जब एग्जाम्स आ जाएंगे तब भी आप वही कर रहे होंगे। तब भी मैं ऑक्सीडाइज जंग में दिमाग लगाती थी एंड मैं बोलने के लिए रुक जाती थी, बट उतना दिमाग आपका ना फिर वहीं पे रहता है। अब जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ, सो मैं बोलती हूँ कि आज बिल्कुल लाइक मेरा रेस्ट डे है, आज मैं कोई शूट नहीं करूँगी, कुछ एडिट नहीं करूँगी, बट योर माइंड इज़ लाइक कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग के नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, या फिर ये वाली वीडियो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करी, ऐसा कमेंट क्यों आ गया, ये लाइक क्यों नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, वो क्या नहीं हुआ। तो इट्स अ कंप्लीट मेस इन योर माइंड। तो प्लीज़ जब आप बिल्कुल फ्री हो एंड जब आपको पता है कि आप बैलेंस कर पाओगे अपना वर्क लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ, अपना घर के काम वगैरह, तभी स्टार्ट करना, अदरवाइज। All right, so the next question is, any plans on giveaway? So let me show you guys what we have for the giveaway. So I was just editing the video and I found out कि वो वाली जो क्लिप थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी गिवअवे से रिलेटेड। सो आई एम फिल्मिंग दिस राइट नाउ एज आई एम एडिटिंग। ऑब्वियसली ये वाली क्लिप भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट या स्टिल यू हैव टू डील विद इट। सो देयर विल बी 2 विनर्स इन द गिव अवे। फर्स्ट विनर को मिलेगा 500 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड, जिससे वो कुछ भी शॉप कर सकते हैं ऑक्सीडाइज जंग पे से, एंड सेकेंड विनर को भी सेम मिलेगा। सो बोथ ऑफ द विनर्स विल बी गेटिंग 500 ईच, एंड उससे आप कुछ भी शॉप कर सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू पे द डिलीवरी एंड anything of that sort. So this giveaway is running till 10th of November and I will announce the winners on 11th of November. So you guys have plenty of time. So yeah. एंड रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है चिलबी को, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो अभी करो। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है कि ऑक्सीडाइज जंक में आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है। लाइक यू कैन से कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, टेक्निकल स्टाफ बहुत अच्छा है, तो लिटरली कुछ भी कमेंट करना है। एंड ऑक्सीडाइज जंक को फॉलो करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, शेयर द प्रोफाइल ऑफ ऑक्सीडाइज जंक एज मच as you can. So yeah, that is it for today's video. I hope कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, and if you actually learned something, then I would love to read your comments, except for oxidized junk की तारीफ. And also I'll see you super duper soon because it was a bonus video and I just wanted to get done with this video because I have something planned for you guys for this Diwali. So stay tuned for that. Till then, stay safe, stay home. I love you all. Bye.